आपने अपने वक्तों की कुर्बानी दी, अल्लाह इसका आपको सिला देगा। 11 बच्चों की दस्तार बंदी का ये जश्न आप हजरात और हम सब के लिए दोनों जहान में सआदत और खुशहाली का बाइस बने। हमारे इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं, बिलखुसूस उस्ताज़ों के उस्ताज़, हमारे उस्ताज़ पूरे इलाक़े की शान आलिम बामल क़िबला अल्लामा इस्माइल साहब दामजिल्लुहुल आली, आप हजरात के दिलों की और रूहों की तस्कीन के लिए आपकी नज़रों के हिसार में है। इस पाकीज़ा बज़्म की कामयाबी पर और इस इदारे की खुशहाली तरक्की इर्तिक़ा उरूज पर मैं सबसे पहले यहाँ इस इदारे के ज़िम्मेदारों ओहदेदारों को, कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कदम ब कदम शाना बशाना हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुस्समी साहब प्रिंसिपल इदारा हाजा को अपनी इमदादात से नवाजा, एआनतों से नवाजा, साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी, तदरीसी और तामीरी एतबार से ये इदारा उरूज इर्तिक़ा की मंजिलों को छू रहा है। बड़ी जद्दोजहद की है हज़रत क़िबला मौलाना अब्दुस्समी साहब ने। ये नई इमारत इस बात का खुला सबूत है कि इनकी जद्दोजहद रंग लाई। मैं यहाँ इस इदारे के उस्ताज़ों को भी नहीं फरामोश कर सकता, जिन्होंने बड़ी मेहनत शाक़ा करके अंत तक कोशिशें करके सही जमील सर्फ करके इन बच्चों के दिलों में कुरान शरीफ उतारा। आज मुझे खुशी है कि यहाँ हिफ्ज़ कुरान की दस्तार के साथ साथ बिफ़ज़्लिही ताला दर्स निज़ामी की तकमील की दस्तार भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, आज जो उथल पुथल आप दुनिया के पर्दे पे देख रहे हैं, सो कॉल्ड सुपर पावरों का टकरा जाना, और उसकी कोख से एक इनकलाब का जन्म लेना, ये हम सब के लिए सबक हैं। जी, ये अल्लाह है जो नाफरमानियों के बावजूद हम सब की तरफ से इंतकाम ले रहा है, मगर हम अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ते। फ़िक्र की बात वो है जो मौलाना रिजवान मियाँ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपसे इरशाद फरमाई। नाफरमानी कर रहे हैं, बेहुरमतियाँ हो रही हैं, ज़िल्लत रसवाई सामने है, मगर फिर भी हम निकोकारी की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और ये अल्लाह है कि हज़ार नाफरमानियों के बावजूद वो हम पर ऐसी मेहरबानियाँ फरमा रहा है कि टाइम टू टाइम अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात वाक़या रूनुमा हो जाता है जिससे मुसलमानों का पूरी दुनिया में भला हो जाता है। जी, हमारे मुस्तफ़ा की रहमत हमें जिंदा रखने की बाइस है, वरना हमारे अमाल बहुत बुरे हैं। हमें इन जलसों में ये सोचना चाहिए कि मेन पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से हम दूर हो रहे हैं, और ये रुसवाइयाँ तबाहियाँ हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी हैं। वो बिग पॉइंट, वो मेन पॉइंट क्या है?
मेरी नज़र में वो बड़ा पॉइंट, जिस पॉइंट से हम बहुत दूर भाग रहे हैं और हालांकि वही हमारी कामयाबी का मरकज है, वो है हमारा कुरान शरीफ। बेशक, जज़ाकल्लाह। ये हमारा कुरान शरीफ है, ये हमारे लिए एक संगे मील है, हमारी मंजिल का पता देता है। ये कुरान शरीफ है जिसे अल्लाह ताला ने हमारी बीमारियों की शिफा बनाकर भेजा। ये अल्लाह ताला है जिस अल्लाह ताला ने हमारे इस कुरान शरीफ को हमारी पूरी दुनिया में सआदतों का सामान बना के भेजा। इस कुरान शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कुरान शरीफ हमारे लिए डिवाइन गिफ्ट था। मगर हमने इस कुरान की असलियत न जानी, हमने इस कुरान की अहमियत नहीं पहचानी। लंबी लंबी बातें होटलों पे करते हैं, मगर जनाब वाला ये है हमारा वो पॉइंट जहाँ हम फिसल रहे हैं। अगर आज भी हम इस कुरान शरीफ को अपने हाथों में ले लें, सीनों में ले लें, सरों पर रख लें, तो मुझे यकीन है हुब्बे रसूल के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे यकीन है ये कुरान हमें ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुरान शरीफ एक दस्तूर है इस्लाम का, वो असास है, वो बुनियाद है। अब बुनियाद हमारे हाथों से निकल गई तो अब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें। उन बिल्डिंगों का हासिल क्या है? जिसकी बुनियाद कमजोर हो उस बिल्डिंग का हासिल क्या है? अब कुरान शरीफ हमें पता नहीं है तो हमारी नमाज भी नहीं हो रही। तवज्जो है? बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, मगर नमाज की जान कुरान है। तवज्जो है? रोजे रखो, रोजों की जान कुरान है। सहर इफ्तार की जान कुरान है। ज़कात की असास कुरान है। हज करेंगे आप तो हज के अंदर भी कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला हमें जितने भी अमाल करने, उन अमाल की का बेस कुरान शरीफ है। बेशक, बेशक, जिंदाबाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता और नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, तो वो नमाज आपकी होगी कैसे? आप ये कहेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, मौलाना इमरान हनफी या मुफ्ती इस्माइल साहब क्या चीज़ हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। बिलाशुबा मुफ्ती इस्माइल साहब या मौलाना इमरान हनफी, मौलाना एहसान साहब, कारी महराज साहब, मौलाना अब्दुल समी साहब, मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला अजमली, बिलाशुबा इनकी हैसियत कहाँ? इनकी वो हैसियत कहाँ? बिलाशुबा क्या हैसियत है? अल्लाह की हैसियत है। तवज्जो है? हैसियत अल्लाह के रसूल की है, हमारी और इनकी क्या हैसियत है? मगर अल्लाह ने कुछ उसूल बताए हैं, कबूल तो वो फरमाएगा। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? अल्लाह ने इसका भाई आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, ये दूर से खींचा जरा। इसकी अल्लाह ने कुछ उसूल बताए हैं। उसूल ये है कि बगैर वजू के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर वजू के। अब एक नमाजी आदमी वो ये कहते मैं तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा दूंगा, मौलाना इस्माइल क्या चीज़ है? अल्लाह कबूल कर लेगा। तो पढ़ के तो दिखा देगा, 4 रकत के 8 रकत पढ़ लेगा तू बगैर वजू के, 20 रकत पढ़ लेगा। न जाने कितने लोग बगैर वजू के जनाजे पढ़ भी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए जनाजे बगैर वजू के पढ़ भी रहे हैं। आए तेजी से नेताजी हैं, बाबूजी हैं, सूरमा साहब हैं, इनसे कौन क्या पूछेगा? ये तो कार से उतरे, वोट मांगने के लिए चेहरा दिखाने आए हैं, बड़ी तेजी से जमात में भागे, अल्लाहू अकबर, सबसे ऊंची टोपी उन्हीं की होती है, बगैर वजू के पढ़ रहे हैं। मगर अल्लाह का कानून है बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती जनाब, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप कहें कि अल्लाह कबूल कर लेगा तो जनाब वाला आपका ख्याल काम है, वहम है, सिर्फ वहम है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ए लोगो जो नमाज का इरादा करो तो अच्छा वजू करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अच्छा वजू करो, तो जनाब वाला आका ने तो ये भी फरमा दिया कि जिसने अच्छा वजू नहीं किया उसकी नमाज में भूल चूक होती है, और ये जो भूल चूक होती
होती है, इसकी वजह ये होती है कि लोगों के वजू अच्छे नहीं होते। बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती। ऐसे ही बगैर कुरान शरीफ अच्छा पढ़े नमाज नहीं हो सकती। आप ला के अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा, तो जनाब वाला नहीं नहीं, अल्लाह तो कबूल फरमाने वाला, मगर उसकी बेस ये है कि कुरान शरीफ आप अच्छा पढ़ें। आप कुरान शरीफ पढ़ते ही नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ने को आप जनाबे वाला मायूब समझ रहे हैं। आप अमर उजाले पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप फेसबुक देखते हैं, मगर कुरान शरीफ की तरफ आपकी नज़र है ही नहीं। अल्लाह अच्छा रखे इन मदरसों को जो जनाबे वाला ये अमानत का बोझ आज भी उठाए हुए हैं। हजार आप इनकी चुगलखोरियाँ करें, हजार वाला नुक्ताचीनी करें, कीड़े निकाले, निगेटिव पॉइंट ढूंढे, मगर फिर भी अब्दुल समी जैसे लोग, मौलाना इस्माइल जैसे लोग, और कारी महराज और मौलाना जनाब एहसान जैसे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौलाना मोहम्मद हसन जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को इस अमानत को उठाए हुए हैं और बगैर कतई नजर इससे इनके बारे में क्या कह रहे हैं। आप जनाब नुक्ताचीनियों, आप जनाब वाला चुगलखोरियों के अलावा फुर्सती अब चुगलखोरियों के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे हैं। मौलवी हूँ हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहूँगा कि कुरान शरीफ जैसी अमानत के बोझ को उठाना मुबारकबाद का कदम है। अल्लाह ताला इन हजरात मौलवियों को सलामत रखे और इनको शायद देर तक रखे। इनका एहसान मानना चाहिए आपको। अगर आपने कुरान शरीफ नमाज में पढ़ा और नमाज में आपने अल्हम्दो की जगह अल्हम्दो पढ़ा, नमाज नहीं होगी। मुफ्ती इस्माइल साहब किबला मौजूद हैं, आप पूछ के देख लीजिए। आपने जनाब वाला बहुत सारे मकामात पर लहने खफी और लहने जली कर दिया, नमाज आपकी नहीं होगी। आप जनाब वाला हा निकालना होगा, और हा कहाँ से निकलेगा, हलक से निकलेगा या सीने से निकलेगा, ये आपको मदरसा बताएगा, ये मौलाना साहब बताएंगे। तो जनाब वाला कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ना जरूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है वो पॉइंट जिन पॉइंटों से हम दूर हो गए। हर तरह की बात हो रही है, नेतागिरियों की हो रही है, बाबूजी गिरियों की हो रही है जनाब वाला, मगर कुरान की बात कोई करने तैयार ही नहीं है। एक महीना हो जाता, 2 महीने हो जाते हैं, हमारे घरों में कुरान रखा रह जाता, गर्द चढ़ जाती है, गुबार हट जाता, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। परेशान है मौलाना तावीज़ ले लो, याद रखना तावीज़ भी उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक दीन सीनों और दिलों में कुरान की अजमत का तसव्वुर। बेशक बेशक बेशक, सिर्फ कुरान जनाब तावीज़ से काम चला रहे हैं। मेन पॉइंट ये है, ये हमारा कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ जनाब पढ़ना अच्छे अंदाज में ज़रूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा ज़रूरी। यही वजह है कि अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मदरसे की बुनियाद डाली। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बुनियाद रखी है इन मदरसों की। जिन मदरसों से हम बहुत दूर हैं, जिन मदरसों की बुराइयां करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, जिन मदरसों को हम नथिंग समझते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, ये मदरसे जो बेचारे ताउन करने वालों के चेहरे अपने राहों में पलके बिछा बिछा के देखते रहते हैं, और कोई ताउन करने वाला नहीं है दूर दूर तक। पूरी दुनिया इन मदरसों की इसीलिए दुश्मन है कि ये सबसे पहला काम अल्लाह का है। वाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। इस मदरसे का शजर नसब बड़ा पुराना है, दुनिया से तो ताल्लुक ही नहीं है, जन्नत में सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। क्या बात है, जिंदाबाद। पढ़ाने वाला अल्लाह है, क्या पढ़ने वाले अब्बा दमला नबी नवाले सलाम। जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। मेरा कुरान शरीफ फरमाता, अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला ने अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा सिखा दिए। मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ने उस मदरसे में, जी बेशक तवज्जो है, अल्लाह ने उस मदरसे में बाबा आदम मला नबीना वालेइस्सलाम को 6 लाख ज़बानों की 6 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाएं आज दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। कोई कहता हिंदी किसी के बाप की है, कोई कहता फ्रांस किसी के बाप की है, कोई कहता संस्कृत उसके बाप की है, तमिल उसके बाप की है, मलयालम उसके बाप की है। 2462 ज़बानें बोल के अपने अपने बापों की तरफ मंसूब करते हैं, मगर मैं इमरान हनफी पूरे दावे और जनाब सदाकत सच्चाई के साथ यकीन कामिल के
के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, अरे 2462 ज़बानें ही बोली जाती हैं दुनिया में, मगर हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाकर हम पर एहसान फरमाया और ये साबित कर दिया कि दुनिया में जो भी ज़बान है, जो भी भाषा है, हमारे बाप आदम की भाषा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। आपकी समझ में आ रही, कुरान जरूरी, कुरान के लिए मदरसा जरूरी। वाह 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 वाह, बेशक से हम दूर हैं। हमारी ज़िंदगी में कॉलेज ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में खाना ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में चाय ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में उठके गुटके फुटके ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में जनाब चुगलखोरियाँ ज़रूरी, हमारी ज़िंदगी में मौलवियों को मारना और मौलवियों पर सितम ढाना ज़रूरी। ये हमारी ज़िंदगियों के पॉइंट हैं और ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम कामयाबी देख सकते हैं। अरे अल्लाह ने जिस काम को किया हो, तुम कौन होते हो जो खालिक और परवरदिगार के काम से दूर होकर उसे नजरअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो और समझो जैसे इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। शायद देर तक रखे अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप आ जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत हम और आप किसी से करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करते हैं। जोर से कहिए, जोर से। हमारी रूहें कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, हमारे नाम माल, हमारी इज्जतें शान हशमतें सारा का सारा खुदा की कसम मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, दानिश और बीनश वाला और सबसे ज्यादा शान वाली कोई हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जोर से जिन्हें अल्लाह ने यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, सुल्तान मुअज़्ज़म बना के भेजा, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया की हुक्मरानी का सहरा अल्लाह ने हुजूर के सर रखा। असल हुक्मरान वही है दुनिया के, ये तो मोहरे हैं। ये रशिया वशिया अमेरिका सारा का सारा मोहरा है। असल गवर्नमेंट खुदा की कसम दुनिया में अगर किसी की है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। वो राजा है, वो महाराजा है जिसके मंत्री ये हजरात है। निजामुद्दीन औलिया मंत्री हैं, अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री हैं, मेरे आला हजरत सरकार मंत्री हैं, मेरे मुफ्ती आजम मंत्री हैं, जनाब वाला ये सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मंत्री हैं, ये जनाब वाला ये सैयद सालार मसूद गाजी मंत्री हैं। और जितने भी नेकोकार क़यामत तक आते रहेंगे, नबी की गुलामी का पट्टा उनकी गर्दनों में पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा, तो जनाब वाला वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल में ऐड होते चले जाएंगे और नबी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कबूल फरमाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। और जिनकी गर्दनों से नबी की गुलामी का पट्टा उतर गया वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता चला जाएगा, रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा है पूरी दुनिया का, और अल्लाह इसी हेड क्वार्टर को सारी चीजें अता फरमाता और नबी के यहाँ से सारी दुनिया में वो बटती हैं। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह मुझे देता मैं दुनिया को देता हूँ। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। मंत्री जो जगह जगह बैठे हुए हैं, यही मंत्री उस हेड क्वार्टर से ला के हमारे हवाले करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अपनी जेबों से कुछ भी नहीं देते, जैसे दुनिया के मंत्री अपनी जेबों से कुछ नहीं देते। वो लखनऊ से लाएंगे खरंजा बनवाएंगे, वो दिल्ली से लाएंगे और रोड बनवाएंगे। ये अलाउद्दीन साबिर पाक है, मदीने से लाएंगे और खुदा की कसम हमें औलादों के तोहफे नसीब हो जाएंगे, हमें मालो और हमें इज्जतों और हशमतों के तोहफे नसीब हो जाएंगे। अर्ज करना चाहता हूँ, राजा है वो, उसकी एक एक बात हिकमत से पुर है। अल्लाह आबाद रखे। ये बात दुश्मन भी मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं।
बेशक बेशक। वो कहते हैं मुझे लौकी पसंद है, दुनिया सर्वे करती है कि लौकी में क्या खूबी है और उन्हें खूबी नजर आ जाती है। वो कहते हैं पहले नमकीन खाओ, फिर नमकीन खाओ, बीच में मीठा खाओ, दुनिया सर्वे करती है कि बात क्या है, तो पता चला कि वो जरासीम से बचा रहे हैं। तो जनाब वाला 1400 साल पहले वो हिकमत की वो बातें कर रहे हैं, कंप्यूटर था भी नहीं, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक खुदा की कसम हर बात को ऐसा बयान किया कि आज कंप्यूटर की दुनिया हैरान है। जी जी बेशक बेशक। और ये सारी दुनिया मान लेगी, आज नहीं मानेगी, कल मानेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, यहाँ नहीं मानेगी वहाँ मानेगी। बेशक बेशक हक। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर चारा नहीं है दुनिया को। 1400 साल पहले वो बताता है जो आज दुनिया की ये साइंसें बताती हैं। जनाब वाला जोर से कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी अकल वाला जी, इतनी हिकमत वाला। अब इनका काम सुनिए आप, तवज्जो है जी, तवज्जो है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब इनका काम सुनिए, जिस काम से हम बहुत दूर हैं। जी, इनका काम क्या है? ये 40 बरस के हुए, बेशक बेशक, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए, मदीने वाले नबी हैं, इनकी बात को सुनना अल्लाह की कसम हम सबकी सआदत की बात है। बेशक 40 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, ज़माने में छा गए। 40 साल के हो गए, जिब्राइल अमीन आए गारे हीरा में, गारे हीरा में जिब्राइल अमीन आए। हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इक़रा, पढ़िए। वाह वाह बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहला पैगाम पढ़िए। नबी फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। नबी तो नबी है, मालिक है, जो चाहे वो कह दे। जी जी। और उस मालिक की लाज ऐसी रखता अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे नबी कहते हैं मैं राजी नहीं हूंगा। बेशक से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं राजी हूंगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तू राजी नहीं होगा तो मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा। अरे तू राजी ना हो, कोई राजी ना हो तो मुझ पे फर्क क्या पड़ रहा जी। मगर अल्लाह ने जब ये बात अपने महबूब की मुलाहिज़ा फरमाई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, जाके मेरे महबूब से ये पूछो कि मेरा महबूब राजी होगा कैसे। जोर से अरे नाज है महबूब का, मुहिब जनाबे वाला नाज उठाता है, मुहिब नाज उठाता है। ये अल्लाह है, इरशाद फरमाता है जाके पूछो जिब्राइल राजी होगा कैसे। हर हाल में राजी करूंगा इसे मैं। वहाबियों की अकलें मारी गई, देवबंदी पागल हो गए, इनकी अकलों में बैठ के मरती पढ़ने को जी चाहे। अबे वोटिंग में जाफर इब्राहिम का नारा लगाने वाले इन जालिम सितमगारों से अर्ज करना चाहता हूँ, और कैसी लाज होती है। लाज यही तो होती है, अल्लाह कहता कर लूंगा राजी, मोहम्मद कहते राजी हूंगा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सलाम फरमाता है, फिर फरमाता है आप कैसे राजी होंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में आंसू आए और मुस्तफ़ा रो के जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल मेरे रब से जाके कह दे मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा वह वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक कि मेरा एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा एक उम्मती जन्नत में जाएगा, मैं राजी हूँ अपने रब से। पैगाम गया अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाके कह दे मेरे महबूब से जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। गुनाहगार खड़े होंगे मेरे जलाल की गर्मी को अगर कोई रोक सकेगा महबूब तो तेरा सजदा रोक सकेगा। तू जो कहेगा वो किया जाएगा, तू मांग तो सही कबूल किया जाएगा मेरे महबूब, मगर तू राजी हो जा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, एक दूजे के लिए तवज्जो है जी। जनाबे इलाही, जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, बेशक, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद एक दूजे के लिए हैं। वो उनके लिए, अल्लाह उनके लिए
और वो बस यही दो हकीकत है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, दुनिया में कोई तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह। इधर उधर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल इतनी बड़ी हस्ती है मगर फैक्ट नहीं है। इमरान हनफी खतीब है मगर फैक्ट नहीं है। मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती शाहिद साहब फैक्ट नहीं है। मौलाना हमारे अब्दुल समी साहब फैक्ट नहीं है। फैक्ट जनाब कारी मेराज मौलाना एहसान नहीं है। फैक्ट यहाँ का स्टाफ नहीं है। फैक्ट एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। ना रूस फैक्ट है, ना अमेरिका फैक्ट है, ना यूक्रेन फैक्ट है, ना इंडिया फैक्ट है। कोई फैक्ट है ही नहीं। फैक्ट सिर्फ अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। उसके अलावा फैक्ट आदम भी नहीं है, फैक्ट मूसा भी नहीं है, फैक्ट इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर भी नहीं है। हकीकतें सिर्फ दो हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं जनाबे वाला। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरा फैक्ट है ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और मोहम्मद वो है जो अल्लाह की जात का साया बनकर पैदा होता है। जिंदाबाद ना, दुनिया में उसकी जात का साया है ही नहीं कोई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह की जात का साया कोई है ही नहीं। अल्लाह की जात का परतब जी जी, बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, अल्लाह की जात का मजहर कोई नहीं। हजरत आदम है मगर जात का मजहर नहीं, सिफत का मजहर है। मूसा है, सिफत का मजहर है। ईसा है, सिफत का मजहर है। इब्राहिम खलीलुल्लाह 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना वालैहि मुत्तस्लिमातुल अतूरा ज़किया सफ़िया सारे के सारे जनाबे वाला अल्लाह की सिफत के मजहर है, जात के नहीं। यही वजह है मूसा अल्लाह कहते रहे दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे। अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा, मैं इतना बड़ा पैगम्बर देख नहीं पाऊंगा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया देख नहीं पाएगा मुझे, वो देख पाएगा जो मेरी जात का मजहर होगा। सिफत का मजहर कोई नहीं देख सकता है मुझे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं देख पाएगा मुझे। मुस्तफा हमारी तरह है कहने वाले दरिंदों और वैशियों जंगलियों और दरीदा दहनों से कहना चाहता हूँ अबे तेरी तरह है। मोहम्मद दुनिया की वो हस्ती है, वो हस्ती है कि अकेला और इकलौता अल्लाह की जात का साया बन के आया है। वो मजहरे जाते खुदा है। वो उसकी तरह दुनिया में आदम नहीं है, तू कैसे हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह।